गपशप प्रोग्राम में शाहनवाज बलोच आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के बजट के मुतालिक, जिसमें वज़ीर आला के दो मुतज़ाद बयानात हैं। पहले आप वो मुलाहिज़ा फरमाइए, फिर हम उस पर तबसरा करें। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो है बजट तो हमने उस वक्त तक पेश ही नहीं किया था। बजट पे एतराज़ात तो देखिए उस वक्त होते हैं कि जब बजट पेश हो जाए, टेबल होने से पहले ही अगर एतराज़ात कोई बजट पे कर रहा हो तो वो तो बात समझ भी नहीं आती। हमारी काबीना ने भी बजट नहीं देखा था। 18 तारीख को हमारी काबीना ने 3 बजे बजट देखा, 4:30-5 बजे हम उसको इधर ही ले आए। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई कहता है कि जी बजट गलत था, तो मैं एक सवाल बड़ा करता हूँ कि अगर हुकूमत को भी बजट का नहीं पता, काबीना को भी नहीं पता, मेम्बरान को भी नहीं पता, लेकिन अपोजिशन को पता था कि बजट में क्या हो रहा है, तो वो एक गलत एतराज़ कि वो पड़ी हुई स्पीच भी नहीं है। इस बजट को बनाने में पिछले तकरीबन 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता नहीं, पिछले 4-5 महीनों से हम काम कर रहे हैं। और इन पिछले 5 महीनों में तकरीबन लगभग कोई 40 सेक्टर्स के हमने इंडिपेंडेंटली प्रेजेंटेशंस ली हैं, प्रपोजल्स ली हैं, बशमूलियत हमारे मिनिस्टर्स के, बशमूलियत हमारे एडवाइजर्स के जो कि MPAs हैं, बशमूलियत कुछ हमारे पार्लिमानी सेक्रेटरीज के भी जो कि हमारे पार्लिमानी MPAs हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने वज़ीर आला बलूचिस्तान के जो दो मुतज़ाद, एक बजट के हवाले से रशीद, जिस तरह वज़ीर आला ने कहा कि बजट का तो हमें भी इल्म नहीं था, ना ही मेरी कैबिनेट को इल्म था। ठीक है, अब ये तो हम किस तरह अपोजिशन को मतलब बजट की कॉपियाँ दिखाते कि ये बजट है। वो तो काबीना इजलास से कुछ घंटे कबल ही आए थे, क्योंकि काबीना की मंजूरी के बाद ही वो असम्बली में लाया जाता है। तो आप इस दो मुतज़ाद बयानात को किस तरह देखते हैं? देखें, CM साहब ने जो मीडिया से जो टॉक की थी, तो जाहिर है कि उसमें तो तासुर यही जा रहा था कि ये जो बजट है ना उसको काबीना ने बनाया, ना वज़ीर आला साहब के सामने से गुजरा, तो फिर बनाया किसने? पहले तो तासुर यही जा रहा था। देखें, एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव बलूचिस्तान आप कहते हैं कि जी मैंने अपोजिशन को बजट इसलिए नहीं दिखाई ताकि क्योंकि मुझे खुद 1.5 घंटा पहले पता मालूम हुआ है कि जी ये बजट ये है। तो अगले उसमें तो इस देखें, जैसे ये स्टेटमेंट CM साहब का आ गया, तो उसके बाद आपने देखा कि बहुत सारे TV चैनल्स ने, बहुत से एंकर पर्सन ने अपने प्रोग्राम में इस मामले को बड़ा शद्दुमत से जो है क्वेश्चन मार्क किया, मीडिया ने उठाया। और उसके बाद जो है वो बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने भी उस पर सवाल उठाया। बलूचिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितने भी थे, सब ने जो है उस पर सवाल उठाया। माहिर माशियात भी इस पर सवालात उठा रहे थे। बहरहाल, तो उसके 3 दिन के बाद फिर जाम साहब ने एक विज़ाती वीडियो जारी कर दिया सोशल मीडिया पे, जिसमें वो विज़ाती बयान, उसमें ज़ाहिर विज़ाती एक वीडियो थी, तो उसमें उन्होंने बड़ा अपने बारे में कहा कि मैंने 2.5 घंटे जो है उस पर स्पीच दी, और उसमें जो है मुझे तमाम बजट के जो भी जो मामला थे सब मेरे इल्म में थे। अगर मैं 7 महीने से इसमें मुकम्मल यही ना कि 7 महीने से हम इस पर होमवर्क कर रहे हैं, और बहुत सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया। तो देखिए, अभी एज ए जो भी शख्स बैठ के बात करेगा तो उसको तो यही लगेगा ना, वज़ीर आला साहब को तो कोई इल्म ही नहीं था बजट के बारे में। तो फिर इसको वज़ाहत देने की वज़ीर आला साहब को भी ज़रूरत पड़ गई कि हो सकता है CM साहब ने ये खुद से अख़ज़ किया हो या सोचा हो कि यार जो मैंने स्टेटमेंट पहले दिन दी है बजट सेशन ख़त्म होने के बाद मीडिया से जो बात की है, वो जो है कुछ गलत एंगल पे जो है वो ले जाए। बहैसियत वज़ीर आला जो एक सूबे का एग्जीक्यूटिव होता है, एक इम्पैक्ट, एक तासुर, एक मैसेज गलत गया है, तो उसी वजह से तो लोग क्वेश्चन मार्क किया ना उन्होंने। वजह यही थी कि ऐसे वज़ीर आला बलूचिस्तान आप कहते हैं कि जी मेरे पास बजट की कापी या उसका बुक जो है मुझे इजलास से 1.5-2 घंटे पहले मुझे मिली है, तो उसके बाद मैं आया, तो लोग क्या समझेंगे, मैं और आप बैठ के क्या समझेंगे कि भाई तो CM साहब को तो पता ही नहीं था, फिर बजट किसने बनाई, सवाल ये पैदा होएगा ना। फिर जब उन्होंने कहा कि जी नहीं, मैंने तो 7 महीने जो है हमारी काबीना ने, हमारे लोगों ने इस पर बड़ा वर्क किया है, हमने
ज़ाहिर है कि उसमें तरजीहत देखे हैं कि किस इदारे में या किस डिपार्टमेंट में क्या क्या तरजीहत हैं, उस तरजीहत को बुनियाद बना के हमने बजट बनाया। ये तो बाद में वजाहत आई है। मुझे ये समझ नहीं आता कि सीएम साहब को पहले दिन ये बात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। हालांकि वज़ीर आला बलूचिस्तान बार बार ये कह रहे थे कि जब बजट आएगा ना, अगर अपोजिशन ये देख ले कि अगर उनके हलकों को नजरअंदाज किया तब वो एहतजाज करें। तो आप मतलब खुद कह रहे हैं कि मैं हमारे पास नहीं, तो आप किस तरह अपोजिशन को ये बावर करा रहे हैं कि आप पहले बजट कॉपी पढ़ लें फिर जो है आप पढ़ लें। मेरे ख्याल में असल में मेरे ख्याल में ये हुआ था कि जो जिस जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया था, तो अभी चूँकि नया नया एक माहौल अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान पेशअप की तरफ जा रहा था, एक माहौल बनने जा रहा था, तो वज़ीर आला साहब ने एक ऐसी बात कह दी कि जी मतलब ताकि अपोजिशन भी नाराज़ ना हो और मैं भी अपनी बात कर डालूं, तो इस वजह से वो कुछ कह गए जिसकी वजह से बहुत बड़ा डिबेट शुरू हो गई है पूरे पाकिस्तान के मीडिया में, जर्नलिस्ट में, पब्लिक में। एक बहुत बड़ा जो है डिबेट शुरू हुआ। इस वजह से वज़ीर आला साहब को दोबारा वीडियो जारी करना पड़ा। लेकिन मैं अपनी इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, चूँकि हमारी बहुत से दोस्त फाइनेंस डिपार्टमेंट में और दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनसे जब भी हमारा राबिता होता था किसी वजह से, तो वो कहते थे कि यार हमारा जो अभी जो बजट बनने जा रहा है उसमें हमें काफ़ी सारा जो है हम टाइम जो है दफ्तर में हम गुजारते हैं, हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम घरों पर मनसूख की गई थी कि आपने, यही मैं कह रहा हूँ ना, छुट्टियाँ भी मनसूख हुई थी। जो हमारे अपने जो दोस्त हैं जिनसे हमारा राबिता रहता है अमूमन न्यूज़ के हवाले से किसी वजह से, तो वो खुद हमें बताते रहे कि जी 3 दिन तक हमने जो है खाना नहीं खाया, 2 रात और दिन तक हम सोए नहीं है। बजट के मतलब किसी कोई टॉपिंग कर रहा है, कोई उसको प्रूफ रीडिंग कर रहा है, कोई उसको जो है प्रिंट आउट कर रहा है। इस तरह तो हमें पता था कि जी बजट इस तरह बनने जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेट वज़ीर आला साहब ने एक ऐसी बात कह दी जिससे जो है बहुत से सवाल जो है उन्होंने जन्म लिया। जितने मिनिस्टर्स हैं जो कैबिनेट में मौजूद है, उनको ये भी पता नहीं था कि उनके डिपार्टमेंट में कितने कितने पैसे मुख्तस कैसे नहीं होगा। देखिए तरजीहत तो होंगे, हर अभी मामला तो जाहिर सी बात है, सजेशन लिए होंगे, सारी चीज़ें हुई होंगी। देखें ना, असल में अपोजिशन का एहतजाज भी इसी वजह से है कि हमें तो आप फंड नहीं दे रहे हैं, मनसूबे नहीं दे रहे हैं, स्कीमात नहीं दे रहे हैं। आप अपने MPs जो काबीना में हैं, जो इस वक्त मिनिस्टर हैं, तो उनको आप दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप ये मुझे बता दें, कोलिशन गवर्नमेंट में अगर आप किसी को एतमाद में नहीं लोगे तो वो कैसे आपके साथ रहेगा। सरदार यार मोहम्मद को आपने एतमाद में नहीं लिया, वो अगले दिन चला गया ना। अगर आप बाकी कोलिशन को अपना अगर एतमाद में ना लेते बजट में, तो वो कैसे आपका साथ देते या अभी तक आपके साथ होते। बहरहाल ये है कि मेरे ख्याल में वो टंग ऑफ स्लिप हुआ है मेरे ख्याल में। देखिए एक चीज़ है, इस 2 मुतज़ाद बयानात के बाद पहले दिन जो बजट जिस दिन मंजूर की असेंबली से मुतनाज़ नहीं कहे इसको, उसको मुतज़ाद में कह रहा हूँ, मुतनाज़ा नहीं, मुतज़ाद में कह रहा हूँ। मुतज़ाद बयानात के बाद मैं अभी आपको आता हूँ। देखिए बजट जिस दिन मंजूर हुआ, ठीक है, मीडिया टॉक में वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब ने जो बातें कही, ठीक है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि अपोजिशन का जो एहतजाज है, अब तो सब कहेंगे कि ये तो अपनी जगह पर आग बजाने पे। देखिए मेरे ख्याल में अपोजिशन के एहतजाज को सीएम साहब के पहले मीडिया टॉक ने जवाब बख्श दिया। तो मैं यही कह रहा हूँ, अभी देखे तो पूरा पब्लिक आपकी यही कह रही है, मीडिया आपका कह रहा है, तो मैं कहता हूँ स्लिप ऑफ टंग होगा वज़ीर आला साहब का। तो फिर आप कहते हैं ना तो मुतज़ाद, मेरे ख्याल में मुतज़ाद नहीं है, वो विज़ाती बयान आप उसको कह सकते हैं। खैर मैंने स्टेटमेंट के बाद दोनों बयानात में मैंने कहा तजादात मौजूद हैं। एक तो उन्होंने कहा कि सर आपने भी कहा ना कि कुछ घंटे कबल काबीना इजलास, मैं क्या कह रहा हूँ, सीएम साहब खुद कह रहे हैं ना, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, ये मुतज़ाद होंगे ना। देखो तजाद तो दोनों चीज़ों में ना, आप उसकी वजाहत करनी पड़ी ना, जब तजाद पैदा होगा तो वजाहत देनी पड़ती है। तो अब आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान में अब जितने भी चीफ मिनिस्टर माजी में गुजरे हैं, क्या वो भी इसी तरह अपने बजट मतलब मुख्तसर तबसरा कर ले, बस फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे? या मैं तो ये नहीं कह सकता कि बाकी जितने भी हुकूमतें गुजरी हैं उनके बजट का उन वज़ीर आला ने देखे या नहीं देखी है, लेकिन ये तो तय है। देखे नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के दौर में भी तकरीबन ऐसा ही कहा जा रहा था कि
बजट उन्होंने नहीं देखी है या पढ़ी नहीं है या ला के जो है, चूँकि असल में मामला ये होता है कि आपका बजट जो है पढ़ना होता है, उसको आपके वज़ीर ख़जाना को पेश करना उसको होना होता है, तो वज़ीर आला दे के ना दे रहे कि क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो इससे पहले जिन जिन के मनसूबे थे या जिन जिन के स्कीमात शामिल करने थे PSDP में, वो शायद कर लिए होंगे। उसके बाद जो है वज़ीर आला साहब ने जो है जो फाइनल बुक बन गया है, किताब जो बन गई थी उसका बजट का, तो वो शायद वज़ीर आला साहब ने नहीं पढ़ा होगा। बहरहाल मैं एक और बात कहना चाहता हूँ आपकी, मतलब मैं चाहता बलूचिस्तान देखिए अवामी पार्टी की तश्कील जिस तरह सवालात उठाए गए, अब उसके बाद एक नया पिंडोरा बॉक्स खुद वजीर आला ने खोला है। आप क्या समझते हैं कि ये बहस खत्म हो जाएगी या मजीद तूल पकड़ेगा? अभी सरदार अख्तर मेंगल का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो जो आप बता रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं, और बहुत से हमारे जर्नलिस्ट हैं जो इस्लामाबाद बेस्ड हैं, कराची बेस्ड हैं, जो सीनियर हैं, जो स्क्रीन पे आते हैं, बात करते हैं, एंकर्स हैं, यहाँ से हैं जो लिखते हैं, राइटर हैं, वो भी हमसे पूछते हैं ये जो आप बात कर रहे हैं। हम कहते हैं नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, बलूचिस्तान काबीना ने बैठ के जो है बजट बनाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया रशीद बलोच। बहरहाल जो मैं फिर कहता हूँ इम्पैक्ट गया है जो ये 2 वीडियोज़ का, पहले दिन तो मतलब पहला वीडियो जो था बजट की मंजूरी के बाद जो मीडिया टॉक वज़ीर आला ने कही कि हम हमारी काबीना बजट से लाइन थी, उनके पास कॉपियाँ नहीं थी, चंद घंटे के बाद कॉपियाँ हमें मौसूल हुई। खैर ये एक फिर उसके बाद खुद फरमा रहे हैं कि आपने जैसे सुना कि इस पर हम कितने महीनों से काम कर रहे हैं। बहरहाल एक गलत तासुर गया है, जिस तरह सवालात बलूचिस्तान हुकूमत पे उठाए जा रहे हैं, आप इस बजट के मुतल्लिक जो बयानात अब सामने आ रहे हैं, इस पर भी अब सवालिया निशान लग चुका है। तो अब ये मामला ज़ाहिर सी बात तूल पकड़ेगा। तो कहते कि कुछ कहने से पहले सोचना ज़रूर चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और दीगर सूबों पर इसे किस एंगल में लिया जाएगा। गपशप प्रोग्राम में मुझे शाहनवाज बलोच और रशीद बलोच को इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से पहले हम फिर यही कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे जो प्रोग्राम होते हैं उन पर अपनी राय और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।